सो लेट्स सी, अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एलटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एलटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, गोल्स क्या थे। 3G से 4G में जब हम जा रहे थे तो क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, और उसको अचीव करने के लिए किस तरह कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई थी। ब्रीफली हमने उस पर डिस्कस किया, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं गए थे। लेकिन फिर 4G या LTE का हमने जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन है, PRBs, वो किस तरह स्पेक्ट्रम उसका एलोकेट होता है, और स्पेक्ट्रम का एक ब्लॉक जो है वो कितने डेटा बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, कंटेन करता है। और उस हिसाब से फिर अगर एक यूज़र को एलोकेट होता है स्पेक्ट्रम, तो डेटा रेट जो हम क्लेम करते हैं कि थ्योरेटिकली लेट्स से 100 मेगाबिट्स पर सेकंड जो है हम अचीव करते हैं, तो थ्योरेटिकली वो किस तरह पॉसिबल है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। हम अब आगे बढ़ते हैं। LTE अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम, LTE अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा वाईफाई का। वाईफाई का 802.11 जो प्रोटोकॉल है वो हम पढ़ेंगे। ये है LTE एंड अनलाइसेंस बैंड, दैट इज, बट वाईफाई इज कम्प्लीटली अनलाइसेंस बैंड। अनलाइसेंस बैंड में स्केजुअलिंग किस तरह होती है, उसमें यूज़र एक्सेस, मीडियम को एक्सेस किस तरह करते हैं। बेसिकली हम मैक जो लेयर है, मैक कंट्रोल, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं LTE एंड अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम। ये है क्या चीज़, किस तरह काम करता है, कौन कौन सी इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वो डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो क्लास है आपकी ट्यूसडे, तो उसमें आपका काइंड ऑफ क्विज होगा मिड टर्म की जगह। यू कैन कॉल इट अ मिड टर्म एग्जाम और अ क्विज। बेसिकली उसमें जो हमने उसमें जो पिछले 3-4 लेक्चर्स में हमने न्यूमेरिकल जो सिस्टम जो सेलुलर सिस्टम को हमने डिस्कस किया है, और उसमें जो न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड होंगे। तो यू विल बी गिवन अ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है, सोल्यूशन रिटन फॉर्म में सर आपने एक ही क्वेश्चन होगा क्या? नहीं, एक तो नहीं होगा, मल्टीपल होंगे। नहीं सर, डेफिनेशंस या सिर्फ न्यूमेरिकल, नहीं जिस नहीं, तरह हमने डेफिनेशंस न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व किए नहीं। थे लास्ट क्विज में भी, फिर हाँ वो, न्यूमेरिकल वगैरह उन चीजों पे काम करें। हाँ वो न्यूमेरिकल टाइप ही चीज़ें होंगी। ठीक है, एक दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बट मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही होंगे, इंक्लूडिंग जो लास्ट हमने लास्ट क्लास में भी कुछ LTE के बारे में भी किया था, उसको भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, यस सर, ठीक है। तो कितने मार्क्स का होगा? वेटेज उसकी तो कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक प्रेजेंटेशन जो असाइनमेंट नंबर 1 था आपका, वो हमने ऑलरेडी कंडक्ट किया है, राइट। अभी इसके बाद आपका जो होगा यस असाइनमेंट सर। नंबर 2, वो भी रिसर्च पेपर बेस्ड होगा। तो इसकी वेटेज 15% तक, 15 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, जी सर, ठीक है। क्योंकि सर ये पेपर लिखना कब से है? ये इसी के बाद ही जो नेक्स्ट आपका टास्क है ना, ठीक है, मैं आपको असाइन कर रहा हूँ जो नेक्स्ट टास्क, वो जी सर। अगेन बेस्ड ऑन द पेपर। और उसके बाद जो असेसमेंट होगी, मोस्ट प्रोबेबली यू विल नॉट गो फॉर द फाइनल एग्जाम। हम जो पेपर वाला काम है उसी को फाइनल एग्जाम में शामिल करेंगे। ठीक है, तो ओके सर, जो आज का थैंक लेक्चर है इसी के बेस पे भी, और जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाईफाई का, उसी के बेस पे हम जो आपका नेक्स्ट टास्क है वो उस पे बेस कर रहे हैं। ठीक है, जी सर। जिसको हम फिर आज बेसिकली मैं ये पूछना चाह रही थी हम्म, कि मतलब आप मतलब किसी प्रॉपर तरीके से जैसे पेपर लिखवाते हैं बाकी टीचर्स, तो आप भी मतलब इस तरीके से यानी लिखना सिखाएंगे, या असेसमेंट होगी जैसे पहले हुई थी, असल प्रेजेंटेशन ले में ली थी एक पेपर? वो जो पार्ट है ना, दैट इज बेसिकली जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स है ना, वो उसमें सिखाया जाता है। बट इफ़ यू
थिंक कि नहीं आप को चाहिए तो जी उसके भी सर। उसमें भी 1 घंटे या आधे घंटे का एक सेशन आपके साथ ले सकता हूँ कि जी किस तरह लिखना है, उसमें जी होना सर। क्या चीज़, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है जी कि पहले हम बाकी पेपर्स को स्टडी करें, उसमें है क्या, उसने लिखा क्या है, उसको समझे और जी उसको सर। समराइज करें, ठीक है। एंड देन वी विल गो फॉर राइटिंग। डायरेक्टली हम राइटिंग पे नहीं जा सकते, पहले हम यस सर। समझने वो पार्ट बेसिकली आपको जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स है उसमें सिखाया जाता है। आपने अगर पढ़ा है तो ऑलरेडी आपकी इस तरह की प्रैक्टिस होगी, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, इस कोर्स में भी मैं उस पर आपको ब्रीफ कर सकता हूँ। ओके सर, थैंक ठीक है, यू। अच्छा जी। जी सर। तो today's topic is LTE and unlicensed spectrum। इसमें हम इसकी क्या मोटिवेशन है, पोटेंशियल, LTU स्पेक्ट्रम एंड रेगुलेशंस क्या है, अनलाइसेंस LTE एंड अनलाइसेंस बैंड के लिए स्पेक्ट्रम्स अवेलेबल जो है वो क्या है, और स्पेक्ट्रम की रेगुलेशंस उस हिसाब से क्या है। मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम अगर हमारे पास अवेलेबल भी है तो उसको हमने बेस्ट यूटिलाइज किस तरह करना है। देन वी हैव अ कोएग्जिस्टिंग इशू, कोएग्जिस्टेंस का इशू आता है जब भी हम अनलाइसेंस बैंड में LTE को डिप्लॉय करते हैं। तो कोएग्जिस्टिंग इशू को हम सॉल्व किस तरह करते हैं। हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं, एक है कैरियर सेंसिंग एडाप्टिव ट्रांसमिशन, CSAT इसको कहते हैं, और जो दूसरा टेक्निक है वो है लाइसेंस असिस्टेड एक्सेस। दोनों टेक्निक्स डिफरेंट रीजन, जियोग्राफिकल रीजन में डिप्लॉय होते हैं। डिपेंड्स ऑन द रेगुलेशंस के कौन सी जियोग्राफिकल लोकेशन में स्पेक्ट्रम की कौन सी रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, उस हिसाब से इसको अडॉप्ट किया जाता है। 2 तरीके, 2 डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में अडॉप्ट होते और फिर उसमें एंड पे हम फ्यूचर रिसर्च ट्रेंड्स के इसी को हम अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसमें हमारे पास क्या गैप है, कौन से एरिया में काम हो सकता है, इसको हम किस तरह एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसी पे आपका सेकंड टास्क जो है वो रिलाई करता है, इसी से रेलेवेंट आपको पेपर दिए जाएंगे, ठीक है। सो इसको ज़रा तवज्जो के साथ सुनिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको हम डिस्कस भी कर लेते हैं। मोटिवेशन क्या है, अनलाइसेंस बैंड में जाने की क्या ज़रूरत है, लाइसेंस बैंड जब है सब कुछ ठीक चल रहा है तो व्हाई वी नीड टू जंप इनटू द अनलाइसेंस बैंड। सबसे जो पहली चीज़ है हमारे पास, दैट इज़ जो हमारे पास ट्रैफिक है, द ट्रैफिक एज इंक्रीज is expected to increase by 1000 फोन। अगर आप ज़रा 5-6 साल बैक देख लें तो जितना हमारा डेटा, जितना डेटा हम नेटवर्क पे अपलोड करते थे या डाउनलोड करते थे, और अगर आप आज देख लें कि जितना डेटा हम नेटवर्क पे आजकल अपलोड या डाउनलोड कर रहे, ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट, अगर पिछले 10 साल की आप बात करें तो दैट इज़ ऑलमोस्ट इंक्रीज बाई 1000 टाइम्स। 10 साल पहले शायद हम एक छोटी सी ईमेल भेजते थे या मुश्किल से उसमें कोई चीज़ अटैच कर लेते थे। अब तो हम लाइव जितना डेटा, जितना जीबीज़ में डेटा जो है, मूवीज़ जो देखते हैं, गेम्स जो खेलते हैं, जो एक वीडियो फाइल हम शेयर करते हैं, जो पिक्चर्स की क्वालिटी हमारी होती है, और वो कहाँ कहाँ से जनरेट होती हैं डिवाइसेस इसके साथ अगर हम शामिल करते हैं, तो ट्रैफिक जो है, नेटवर्क पे जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज एक्सपेक्टेड, they were expecting, still this increase is expected, लेकिन जब LTE and अनलाइसेंस बैंड की हम बात कर रहे, जब ये डिप्लॉय हो रहा था उससे पहले की बात, तो देयर वाज अ ह्यूज क्या कहते हैं इंक्रीज इन द ट्रैफिक। सेकंड जो चीज़ है हमारे पास, दैट इज एक्सप्लोजन ऑफ द नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। ऑलरेडी भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस, पहले हमारे पास एक कंप्यूटर होता था जो केबल के साथ कनेक्ट होता था, ठीक है, और कंप्यूटर भी हर बंदा कंप्यूटर नहीं रखता था, किसी घर में शायद एक कंप्यूटर होता था या किसी लैब में यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर होते हैं। और नाउ द कनेक्टेड डिवाइसेस वी हैव, एवरीबॉडी, वी हैव सेल फोन, वी हैव अ नोटबुक,
इसी तरह हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कनेक्टेड होते हैं, वी हैव कैमराज, इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हमारे सराउंडिंग में कार जो है वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसी तरह सिक्योरिटी डिवाइसेस होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं। सो जो 2010 में जो कनेक्टेड डिवाइसेस की एस्टिमेशन थी वो 5 बिलियन थी, बट 2020 तक इसकी जो प्रोजेक्शन थी कि कितनी इंक्रीज इसमें आएगी 50 बिलियन। So that means that it is increased by how much time? 10 times. 10 times the number of devices. And this is very true. And I think not 10 times, जो अभी increase आया है 2010 से लेकर 20 तक, that is more than 10 times. इतनी जो हमारी सराउंडिंग में कनेक्टेड डिवाइसेस अगर हम उसको कंपेयर कर लेते, that increase is more than 10 times जो 2010 में था. The third thing is the large diversity of यूज़ केसेस एंड रिक्वायरमेंट. हमारे पास जो यूज़ केसेस है, पहले अगर हमारे पास नेटवर्क था तो काफ़ी क्या कहते हैं होमोजेनियस टाइप का एक टाइप का नेटवर्क होता था और एक टाइप की सिंपल ट्रांसमिशन. अब जो है वो डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है. हमारे पास व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन है और जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट है. कहीं भी हमारे पास क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए, कहीं पे रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे गारंटीड सर्विस लेवल है, कहीं पे हमारे पास डेटा रेट्स है. इन चीज़ों का आइडिया ना, क्वालिटी ऑफ सर्विस का मतलब कि उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए. कुछ लोगों का, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का, कुछ एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, क्वालिटी ऑफ सर्विस पे कोई कंप्रोमाइज़ हमारे नहीं, ठीक है. इस तरह लिंक बजट है, हमारे पास डेटा रेट है, कोई यूज़र की कि नहीं भाई जो भी हो, डेटा रेट पे हमें जो है हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते. हमें जो डेटा चाहिए वो लेट्स से 20 MBPS से ज़्यादा होना चाहिए, हमें उससे कम जो है एक्सेप्टेबल नहीं है. इसी तरह सर्विस लेवल बाज़ डिवाइसेस की या बाज़ एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ड्यूटी साइकिल, लेटेंसी. तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी डाइवर्सिटी और जो यूज़ केसेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. So industry is preparing for the 1000x data traffic growth. The first one, more capacity, better user experience. जाहिर बात है, जितनी आपकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतनी आपकी यूज़र की एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा होगा, बेहतर होगा, बेटर एक्सपीरियंस होगा. इनोवेटिव स्मॉल सेल एंड स्पेक्ट्रम सोल्यूशन. इसके लिए हमारे पास स्मॉल सेल इनोवेटिव स्मॉल सेल्स भी सोल्यूशन है, क्योंकि लार्ज हमारे पास जो सेल्स होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ़ डिवाइसेस है, कनेक्टेड डिवाइसेस या नंबर ऑफ़ यूज़र जो होते हैं वो एरिया ज़्यादा होते हैं और यूज़र उसमें टोटल नंबर ऑफ़ यूज़र जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. अगर हम एक छोटे से एरिया को ले लेते हैं, स्मॉल से यूज़ करते हैं, तो एक पर्टिकुलर रीजन में जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स है वो कम होते हैं निस्बतन एक बड़े सेल के साथ जब आप कंपेयर करते हैं. इसी तरह स्पेक्ट्रम सोल्यूशंस जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी. So the motivation, basic motivation is to rising to meet the 1000x mobile data challenge. जो मोबाइल में 1000 times 1000 fold increase का जो डेटा चैलेंज है उसको किस तरह अचीव करना है. 1000x and higher efficiency. स्पेक्ट्रम की एफिशिएंसी, जितना एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रम आप करेंगे उतनी ही उसमें ज़्यादा आप यूज़र्स को अकोमोडेट करेंगे, उतना इसमें यूज़र सेटिस्फाई होगा. So in higher spectrum efficiency, what we have to continue to evolve the LTE advanced and extended its benefits to analysis. अच्छा, आपने LTE पढ़ा था, LTE advanced हमने नहीं डिस्कस किया था. LTE advanced is basically the advanced form of LTE, जिसमें जो स्पेसिफिकेशंस थी LTE की उसको इन्हांस कर लिया गया था. जिस तरह फॉर एग्जांपल डेटा ट्रैफिक जो है, फॉर एग्जांपल LTE में that was 100 Mbps, बट LTE एडवांस में that was up to 1 Gbps. इसी तरह जो स्पेक्ट्रम की रिक्वायरमेंट थी LTE में, स्पेक्ट्रम द गिवन स्पेक्ट्रम वाज 20 मेगाहर्ट्ज, लेकिन LTE एडवांस में it was increased by 5 times up to 100 मेगाहर्ट्ज. तो इसी तरह जो लेटेंसी थी और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो भी इन्हांस या इम्प्रूव्ड की गई थी LTE से, इसलिए इसको LTE एडवांस कहा जाता है. बट LTE एडवांस से जो नेक्स्ट था दैट इज 5G. जो 5G में रिक्वायरमेंट वाज फर्दर इन्हांस, फर्दर इंक्रीज.
So continue to evolve LTE advance and extend its benefit to unlicensed. Basically, higher efficiency जो LTE advance में अचीव हो रही थी उसको इवॉल्व करना एंड उसकी बेनिफिट्स को उसको यूटिलाइज करके अनलाइसेंस बैंड पे अप्लाई करना. तो अप्लाई मीन्स के अनलाइसेंस बैंड को यूज़ करके उससे बेनिफिट्स लिया जाए. We also need more spectrum. Definitely, if we have more spectrum, we can easily accommodate all the users. We can facilitate the user and we can fulfill the user requirement. But the thing is, we have limited resources. We have limited spectrum. Spectrum में हमारे पास issue है. So more license spectrum is industry's top priority. इंडस्ट्री तो देख रही है कि हमें और लाइसेंस स्पेक्ट्रम मिले, लाइसेंस स्पेक्ट्रम मिले, ठीक है, बट दैट स्पेक्ट्रम इज लिमिटेड. हम उसको बहुत ज़्यादा जो है एक्सटेंड नहीं कर सकते. Also leveraging the unlicensed spectrum opportunistically and small cells. इंडस्ट्री ये भी देख रही है कि लेवर्स के जाए अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम को इन स्मॉल सेल में, जिस तरह फॉर एग्जांपल सॉरी स्मॉल सेल के अंदर एक कंपनी जो है अपने अनलाइसेंस बैंड के ऊपर ट्रांसमिशन कर सकती है, ठीक है, उसको यूटिलाइज कर सकती है. सो LTE एडवांस को किस तरह हम अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम में एक्सटेंड कर सकते हैं. अच्छा, लाइसेंस स्पेक्ट्रम और अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था. द बेसिक डिफरेंस इज के लाइसेंस स्पेक्ट्रम के लिए यू हैव टू पे, unlicensed spectrum के लिए you don't need to pay. It is for free. Everyone can use it. Everyone has the right to use it. Licensed spectrum provides the highest spectral efficiency and remains the top priority for the operators. Spectrum efficiency क्योंकि आप ही use कर रहे हैं. You are the owner. You are the one to decide which channel should be allocated to which user. Highest spectral efficiency you can utilize by yourself. ठीक है, आप अपनी ही algorithm के तहत उसको use कर सकते हैं. तो स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी आप हायर अचीव कर सकते हैं. रिमेन द टॉप प्रायोरिटी फॉर द ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स चाहते हैं कि हम इसी पे रहे, जैसे कि अनलाइसेंस पे जाए. अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम. सर आपकी आवाज़ सही नहीं है. आवाज़ ब्रेक हो रही है या स्लो है? सर स्लो नहीं है, कट कट के आ रही है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही. अच्छा जी सर. लेट मी जस्ट वेट, मैं ज़रा नेटवर्क कनेक्शन चेक करता हूँ. काफ़ी देर से सर इशू ये है, मुझे लगता था कि मेरा नेट खराब है, लेकिन एक मिनट में ज़रा इशू आ रहा है काफ़ी देर से. मैं ज़रा नेटवर्क को चेक करता हूँ, ज़रा चेंज करता हूँ. हेलो, अब कैसी है आवाज़, ज़रा चेक करके मुझे बताएं. जी सर, अब ठीक आ रही है. जी सर, अब ठीक है आवाज़. बिल्कुल ठीक आ रही सर. गुड, थैंक यू. अच्छा,
तो हम बात कर रहे थे कि एलटी एडवांस के जो बेनिफिट्स है उसको हम अनलाइसेंस अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम पे किस तरह एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक सेकेंड, इसको क्या हो गया? सर स्क्रीन तो शेयर कर दें। हाँ वही मैं देख रहा हूँ कि स्क्रीन को क्या हो गया। अच्छा हो गया। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम में हम एलटी एडवांस को एलटी को किस तरह एक्सटेंड कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास दो तरह के स्पेक्ट्रम है, लाइसेंस और अनलाइसेंस। For licensed spectrum, simply we have to pay. Unlicensed spectrum is for free. Everyone can use it in anywhere, anytime. You can use it. ठीक है। लाइसेंस में यह है कि जिसने लाइसेंस परचेज कर लिया है उसकी मर्जी है जिस तरह उसको यूटिलाइज करना चाहे तो एफिशिएंट यूटिलाइज उसको कर सकते हैं। अनलाइसेंस क्योंकि किसी की भी मलकियत नहीं है तो उसमें यह है कि आपका कंट्रोल नहीं होता। तो कंपनीज की भी प्रायोरिटी यही होती है कि लाइसेंस स्पेक्ट्रम को ही यूटिलाइज करें। अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम जो हमारे सेलुलर नेटवर्क्स है वो क्यों यूटिलाइज करते हैं, बेसिकली फॉर अपॉर्चुनिस्टिक डेटा अपलोड करने के लिए। डिटेल से हम डिस्कस कर लेते हैं। मेकिंग द बेटर यूज ऑफ अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम, किस तरह हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम को। कैरियर एग्रीगेशन हमारे पास होते हैं। कैरियर एग्रीगेशन एक टेक्निक है जिसके तहत एलटी extend LTE carrier aggregation from licensed spectrum to unlicensed spectrum using LTE small cell। कैरियर एग्रीगेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका डेटा है वो डिफरेंट कैरियर पे ट्रांसमिट होता है। डेटा जो आपका है वो स्प्लिट होता है और पार्ट ऑफ द डेटा इज ट्रांसमिटेड ऑन वन कैरियर एंड पार्ट ऑफ द डेटा इज ट्रांसमिटेड ऑन द सेकंड कैरियर एंड देन बोथ द कैरियर्स आर एग्रीगेटेड। And then both the carriers are aggregated. So LTE and the LTE and the unlicensed spectrum हमारे पास can be अच्छा इसी से देखते फिगर से देखते फिगर जो आपको नजर आ रहा है हमारे पास एक है LTE unlicensed band, हमारे पास supplemental downlink एक तरीके का है एंड देन सेकंड वन इज कैरियर एग्रीगेशन। सप्लीमेंटल डाउनलिंक में अनलाइसेंस बैंड जो है वो सप्लीमेंट्री डाउनलिंक के तौर पर ही यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम देखें हमारे पास दो टेक्निक्स है, एक है TDD टाइम डिवीजन डुप्लेक्स और एक है FDD। ठीक है, तो FDD पहले केस में अगर हम यहाँ पे देखते हैं FDD में हमारे पास क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स है जो आपका टोटल स्पेक्ट्रम होता है द ब्लू वन, दिस इज स्पेक्ट्रम बेसिकली। सो जो स्पेक्ट्रम आपका होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू अपलिंक एंड डाउनलिंक UL एंड DL। ठीक है, स्पेक्ट्रम का ये पार्ट जो है वो अपलिंक के लिए यूज़ होता है और ये पार्ट जो है वो डाउनलिंक के लिए यूज़ होता है। सो बेसिकली आपका जो डाटा ट्रांसमिशन है उसके लिए ये आपका स्पेक्ट्रम है जो अवेलेबल होता है, लेकिन इसके साथ साथ अनलाइसेंस बैंड है वो सप्लीमेंट्री डाउनलिंक के तौर पर यूज़ होता है, सिर्फ डाउनलिंक के लिए सप्लीमेंट्री यूज़ होता है। इसी तरह अगर हम टाइम डिवीजन डिप्लेक्स की बात करें तो उसमें स्पेक्ट्रम, चूँकि आपको स्पेक्ट्रम डिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, सो द स्पेक्ट्रम इज यूज फॉर अपलिंक एंड डाउनलिंक, सेम स्पेक्ट्रम टोटल स्पेक्ट्रम एंड जो लाइसेंस बैंड का स्पेक्ट्रम है, जो अनलाइसेंस बैंड है वो सिर्फ और सिर्फ डाउनलिंक के लिए यूज़ होता है। इसी तरह हमारे पास कैरियर एग्रीगेशन होता है। सप्लीमेंट्री डाउनलिंक में ये है कि आपका अनलाइसेंस बैंड जो है वो सप्लीमेंट्री तौर पे सिर्फ और सिर्फ डाउनलिंक डेटा के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो डेटा यूज़र को आता है BTS की तरफ से आता है या ट्रांसमीटर की तरफ से जो भी डेटा आता है, ठीक है, तो डाउनलिंक के वो सप्लीमेंट्री तौर पर यूज़ होता है। कैरियर एग्रीगेशन में क्या होता है, कैरियर एग्रीगेशन में बेसिकली आपका डेटा जो है वो स्प्लिट होता है और डिफरेंट कैरियर्स पे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, और एट द एंड जो है वो एग्रीगेट होता है, कंबाइंड होता है।
इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी FDD और TDD दोनों टेक्निक्स है। FDD में अगेन द लाइसेंस स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू अपलिंक एंड डाउनलिंक। हाफ फॉर एग्जांपल लेट्स से हाफ इज फॉर अपलिंक, हाफ इज फॉर डाउनलिंक। नॉर्मली इसकी डिवीजन 50-50% नहीं होती, डिपेंड करता है। नॉर्मली डाउनलिंक के लिए ज़्यादा होती है, अपलिंक के लिए कम होती है। बट एनीवे, इसी तरह जो TDD का स्पेक्ट्रम जो लाइसेंस स्पेक्ट्रम अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम है वो अपलिंक के लिए भी यूज़ होता है और डाउनलिंक के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, part of the data that is transmitted from the user, it can be transmitted over unlicensed band and partially it is transmitted over the licensed band. एंड पे क्या होता है, जो रिसीवर साइड है वहाँ पे डाटा कलेक्ट होके एग्रीगेट होता है। इसी तरह अगर हम लाइसेंस बैंड की बात करें तो लाइसेंस बैंड में चूँकि TDD में चूँकि लाइसेंस स्पेक्ट्रम स्प्लिट नहीं होता, सो द सेम स्पेक्ट्रम इज यूज फॉर द अपलिंक एंड एज वेल एज डाउनलिंक। तो दिस इज बेसिक, ये बेसिकली दो तरीके हैं जिसके तहत जिसके थ्रू अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम को यूटिलाइज किया जाता है यूजिंग द LTE एडवांस। ठीक है, so we have supplement and downlink solely for the traffic downlink। ये सोलो होता है, solely for डाउनलिंक ट्रैफिक होते हैं। और हमारे पास कैरियर एग्रीगेशन होता है सेकंड वन, जो कि बोथ अपलिंक और डाउनलिंक दोनों के लिए होता है। इंश्योरिंग हाई रिलायबिलिटी। हाई रिलायबिलिटी किस तरह हम इंश्योर करते हैं, जो कि सेंसिटिव एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशन विद स्ट्रिक्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट, जिसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होती है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होती है। एंड इम्पॉर्टेंट सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन, सिग्नल ट्रैपिंग हाई प्रायोरिटी वाला ट्रैफिक होता है, क्योंकि उसके बगैर आपकी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश ही नहीं होती। ठीक है, सो वो सिग्नलिंग ट्रैफिक और जो क्वालिटी जो एप्लीकेशंस या जो डाटा जिसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस की रिक्वायरमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट है, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसकी, वो डाटा अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम पे ट्रांसमिट नहीं किया जाता, वो लाइसेंस स्पेक्ट्रम पे ट्रांसमिट किया जाता है। क्यों? लाइसेंस स्पेक्ट्रम का आपके पास कंट्रोल्ड होता है पूरा। अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम चूँकि शेयर स्पेक्ट्रम है तो आपका डाटा डिले हो सकता है। ठीक है, तो वो डिले जो कि आप बेयर नहीं कर सकते, आपकी रिक्वायरमेंट उस डिले को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए वो उस केस में जब जहाँ पे आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस की रिक्वायरमेंट हो या जो सिग्नल जो हैं, जो इंफॉर्मेशन आपकी क्रिटिकल हो, लेट्स से सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन, उसको राउट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस स्पेक्ट्रम पे, अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम पे राउट नहीं किया जाता। ये डिसीजन कौन लेता है? ये आपका नेटवर्क जो है, ये आपके MSC पे ये सारे डिसीजन ली जाती है। ठीक है और सॉरी MSC पे भी, लेकिन जो हमारी नोड भी है, जो स्मार्ट सेल्स है, वहाँ पे भी यही क्या कहते हैं, डाटा को ये डिसीजन ली जाती है कि किस डाटा को किस तरह किस कौन से स्पेक्ट्रम पे ट्रांसमिट करना है, किस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ द डाटा। स्पेक्ट्रम एंड रेगुलेशंस। स्पेक्ट्रम हमारे पास, वी डिवाइड द स्पेक्ट्रम इनटू बेसिकली थ्री कैटेगरीज। लाइसेंस स्पेक्ट्रम है हमारे पास, शेयर्ड लाइसेंस स्पेक्ट्रम है, अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम है। लाइसेंस स्पेक्ट्रम is for exclusive use and we have unlicensed spectrum that is for the shared use basically. This is the license spectrum is the industry's top priority to ensure quality of service, mobility and control। क्योंकि क्वालिटी ऑफ सर्विस, मोबिलिटी और कंट्रोल तीनों चीज़ें जो हैं ये लाइसेंस स्पेक्ट्रम में आपके पास कंट्रोल होता है। यू कैन इंश्योर इट। क्वालिटी ऑफ सर्विस, मोबिलिटी, एक यूज़र एक सेल से दूसरी सेल में जा रहा है, यू कैन ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम में अगर आपका एक यूज़र दूसरे एक सेल से दूसरे में जा रहा है, यू डोंट हैव दैट कंट्रोल। ठीक है, वहाँ पे अगर अवेलेबल होगा चैनल, वहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ यूज़र्स कम होंगे तो शायद आपको चैनल मिल जाएगा, अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा ज़्यादा। इसी तरह कंट्रोल भी आपके हाथ में नहीं है। शेयर्ड, जो हमारे पास अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम है, दैट इज शेयर्ड, इसका यूज़ जो है शेयर्ड है। अनप्रेडिक्टेबल quality of service, you cannot protect the quality of service, ideal for local area access and opportunistic use for the mobile broadband। ठीक है, तो जहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस और कंट्रोल और मोबिलिटी जो है वो आपकी प्रायोरिटीज़ हो, देन अनलाइसेंस बैंड, वहाँ पे आप
उन डेटा के लिए उस केसेस में आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। Then we have shared exclusive use, third type, जिसको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, but still it is basically authorized shared access. It is a complementary licensing for 3G and 4G. Authorized shared access इसको कहते हैं. It is required when the government spectrum cannot be cleared within a reasonable time frame or a location. किसी भी लोकेशन के इन और लोकेशन, किसी लोकेशन पे किसी स्पेसिफिक टाइम पे कोई स्पेक्ट्रम क्लियर अगर नहीं हो सकता तो उस केस में ये कम्प्लीमेंट्री लाइसेंस जो है, ये स्पेक्ट्रम जो है ये एलोकेट किया जाता है। तो ये शेयर्ड लाइसेंस स्पेक्ट्रम है, मतलब ये डेडिकेटेड आपका नहीं होता, दैट इज यू कैन से दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, इसलिए इसको शेयर लाइसेंस स्पेक्ट्रम कहते हैं। So we need to make the best use of all spectrum strive for 100x. जो 1000-fold डेटा ट्रैफिक है उस चैलेंज को फुलफिल करने के लिए हमारे पास चलो लाइसेंस स्पेक्ट्रम तो है, तो लाइसेंस स्पेक्ट्रम को हम उसकी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, वी कैन यूज इट मोर एफिशिएंटली, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ। सो वी डू नीड सेकंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। हम लाइसेंस स्पेक्ट्रम को और अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम को कलेक्टिवली इस तरह यूज़ कर सकते हैं ताकि जो चैलेंज है हमारा, जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर लिया जाए। अच्छा, लाइसेंस स्पेक्ट्रम से तो काम हमारा नहीं फुलफिल नहीं होता काम, वी नीड टू गो फॉर द अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम। तो अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम में कौन सा स्पेक्ट्रम है जो कि अप्रोप्रिएट है, जो कि ज़्यादा सूटेबल है, जिसको हम सेलेक्ट कर ले फॉर LTE अनलाइसेंस में। सो पोटेंशियल प्रिंसिपल फॉर सिलेक्शन, हमारे पास 60 गीगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम है, लेकिन 60 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम है a very high path loss only fit for the line of sight transmission। तो इसमें path loss जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जब आपकी लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है उसके लिए तो ये सूटेबल है। 60 गीगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम दैट इज़ आल्सो अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम, लेकिन जो हमारा सेलुलर ट्रांसमिशन है उसके लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि द डिवाइसेस आर नॉट ऑलवेज इन कांटेक्ट और इन लाइन ऑफ साइट, ठीक है। हो सकता है आपका डिवाइस नेक्स्ट रूम में पड़ा हो, आपका डिवाइस बाहर दूसरी बिल्डिंग में लगा हो और आप इधर बैठे हो, तो लाइन ऑफ साइट आपकी नहीं होगी, देन यू विल नॉट बी एबल टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन। दैट मीन्स हमारे पास जो 6 गीगाहर्ट्ज़ से स्मॉलर बैंडविड्थ है दैट इज़ मोर सूटेबल। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ऑलरेडी जो हम वाईफाई पे यूज़ कर रहे हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो बैंडविड्थ वाईफाई जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है, लेकिन चूँकि वाईफाई पे ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं, जितनी भी मतलब लाइसेंस फ्री वो है, बहुत सारी डिवाइसेस इस पे ऑपरेट कर रही है, तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। अदर अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम हैव लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंड नॉट ग्लोबल कॉमन स्पेक्ट्रम। इसके अलावा भी छोटे छोटे चंक्स हैं स्पेक्ट्रम के जो कि अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम, अनलाइसेंस जो पूल है उसमें शामिल है, लेकिन वो स्पेक्ट्रम जो है वो एक तो ये है कि वो लिमिटेड है, मतलब स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, और सेकंड चीज़ ये है कि वो ग्लोबली वो स्पेक्ट्रम अनलाइसेंस नहीं है, मतलब किसी एक रीजन में किसी कंट्री में उसको अनलाइसेंस का दर्जा दिया गया है, किसी में नहीं दिया गया। तो चूँकि अगर आप अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम पे LTE को डिप्लॉय कर रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर रीजन को टारगेट नहीं करेंगे, आपने इसको पूरी दुनिया में फिर या एटलीस्ट 30% आप तो वर्ल्ड में एटलीस्ट आपने फिर इसको डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए आपने जो सिलेक्शन करनी है
स्पेक्ट्रम की दैट शुड बी ग्लोबल नॉट लोकल, ठीक है। और जो स्पेक्ट्रम होगा आपका, दैट स्पेक्ट्रम शुड आल्सो बी एनफ। दो तीन चीज़ें, एक तो यह है कि ग्लोबली वो स्पेक्ट्रम जो है वो अनलाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, फ्री होना चाहिए ग्लोबली। अगर कहीं भी फ्री है और कहीं पे नहीं फ्री, तो एक कंट्री में तो आपको मिल जाएगा फ्री में, दूसरी कंट्री में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि अगर वो स्पेक्ट्रम कम है तो फिर भी आपकी फ़ायदे की नहीं है। तीसरी बात यह है कि वो क्राउडेड है, तो अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम चूँकि शेयर्ड है, अगर वो क्राउडेड है तो आपको उस पर मौका भी बहुत कम मिलेगा, तो उसको भी आप नहीं ले सकते। तीसरी बात यह है कि अगर वो उसमें पॉथ लॉस ज़्यादा है तब भी आपका काम नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स जो है आपने कंसीडर करने हैं जब आपने सेलेक्ट करना है स्पेक्ट्रम को फ्रॉम अ पूल ऑफ फ्रीली अवेलेबल स्पेक्ट्रम्स, क्योंकि फ्रीली अवेलेबल जो स्पेक्ट्रम है